अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप खुद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें करके भी दिखाऊंगा। अरे रुक। अरे उदय भाई, आप मेरी शेयर मार्केट की क्लास में क्या कर रहे हो? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। हाँ बोलो उदय भाई। देख, MRF के शेयर की प्राइस 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि रिलायंस के शेयर की प्राइस 3000 रुपए के आसपास है। तो फिर रिलायंस MRF से बड़ी कंपनी कैसे हो गई? अरे कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखो, यहाँ आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे इतना वक्त है ना आपके पास? अरे इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ठीक है उदय भाई। अब देखिए, जो स्टॉक मार्केट है, इसको अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाना शुरू कर दूंगा ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। इसलिए इसको मैं आपको देश का जो सबसे बड़ा ढाबा है उसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जो कि है अमरीक सुखदेव ढाबा। अरे ये तो वही ढाबा है ना जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के रास्ते पे पड़ता है। हाँ उदय भाई, मैं इसी ढाबे की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है, इसकी शुरुआत 1956 में ट्रक ड्राइवर्स को केटर करने के लिए की गई थी। लेकिन आज ये जो ढाबा है ना, ये आपको पता है कितना कमाता है? हर साल 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़? अरे मजनू संजना के लिए रिश्ता मिल गया। अरे उदय भाई, कहाँ जा रहे हो? चलो अच्छा हुआ उदय भाई चले गए, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो मान लो अमरीक सुखदेव ढाबा की सक्सेस स्टोरी सुनकर उदय भाई भी अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं संजना दा ढाबा, जिसमें उदय भाई सुखदेव ढाबा से भी अच्छे आलू के पराठे बनाते हैं, जिससे उनका बिजनेस चलने लगता है और वहां पर कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। तो ये देखकर उदय भाई सोचते हैं अब बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए उनको 10 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन अगर ये 10 करोड़ रुपए का लोन उदय भाई बैंक से लेंगे तो उन्हें अगले महीने से ही EMI भरनी पड़ जाएगी। तो अब उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन है घुंघरू सेठ से लोन लेना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो अब तो घुंघरू सेठ ने भी मना कर दिया। तो ऐसे में अब उदय भाई के पास एक तो ऑप्शन होगा कि वो अपना सपना छोड़ दें, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें उदय भाई कोई एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढे जो कि उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। अभी हम जिंदा हैं। तो RDX भाई संजना दा ढाबा एंड कंपनी का 20% हिस्सा लेकर उदय भाई को 10 करोड़ रुपए दे देते हैं। यानी अब उदय भाई जो भी कमाएंगे उसका 20% हिस्सा RDX भाई का होगा, लेकिन उदय भाई का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो उदय भाई 10 करोड़ रुपए लगाकर अपने ढाबे को बड़ा करते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ जाती है। अब अभी तक अगर आपको लग रहा है कि यार स्टॉक मार्केट की बात कब आएगी, तो टेंशन मत लीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। वैसे यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको शेयर मार्केट से सच में पैसे कमाने हैं ना, तो फिर YouTube में बहुत सारी वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आप इस वीडियो को ही ध्यान से देख लो, यहाँ पर हम सब चीजें डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको प्रैक्टिकली मार्केट में उतरना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि मान लो अगर कोई व्यक्ति है जिसने जिंदगी भर क्रिकेट देखा है, तब भी अगर वो डायरेक्टली मैदान में उतर जाता है तो वो सीधा बुमराह की बॉल पे छक्के नहीं मार सकता है। इसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ सिखाने वाला हूँ, आपने भी उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो उदय भाई ने अब तक एक बहुत बड़ा ढाबा खोल लिया है, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है और उनका रेवेन्यू 5 गुना हो गया है, जो देखकर उदय भाई सोचते हैं, जब मैं एक ढाबे से इतना कमा रहा हूँ, तो अगर मेरे पास 5 ढाबे होते तो मैं कितना कमाता। लेकिन उन 5 ढाबों को खोलने के लिए उदय भाई को 50 करोड़ रुपए चाहिए। और अब उन्हें कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिल रहा जो उन्हें 50 करोड़ रुपए दे सके। तो इस केस में भी एक ऑप्शन तो होगा कि उदय भाई अपना सपना छोड़ दें, लेकिन इस जगह पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो ये है कि उदय भाई आम पब्लिक से पैसा उठाएं, जिसके लिए उदय भाई को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने होंगे। लेकिन ये जो आम पब्लिक जो शेयर्स खरीदना चाहती है, वो उदय भाई को कहाँ मिलेगी? वो आलू और कांदे की तरह रोड पर तो शेयर्स बेचेंगे नहीं। शेयर्स ले लो। तो इसके लिए उदय भाई को जाना होगा शेयर मार्केट में। लेकिन जब पहली बार उदय भाई अपनी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना होता है। नमस्कार, मैं उदय शेट्टी हमारी कंपनी संजना दा ढाबा का 50 करोड़ रुपए का IPO लाने जा रहा हूँ। इस IPO से मैं संजना दा ढाबा की 5 नई ब्रांच ओपन करूंगा। तो हमारे IPO में अप्लाई करके आप संजना ग्रुप ऑफ ढाबा के शेयर होल्डर बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आप हमारे IPO में अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि उदय भाई तो शेयर्स इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनको 50 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन जो आम पब्लिक है वो उदय भाई की कंपनी में इन्वेस्ट करके शेयर्स क्यों खरीदेगी? वल्लू बता इसे बता। उदय भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। लेकिन आजकल दिल देखकर पैसे कौन देता है?
लोग उदय भाई की कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस 50 करोड़ रुपए से उदय भाई 5 नए ढाबे खोलेंगे, जिससे उनकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और ऐसे में जिस किसी के पास भी संजना ग्रुप ऑफ ढाबा एंड कंपनी के शेयर्स होंगे, उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी और इससे उस इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। जैसे मान लो किसी ने आईपीओ में उदय भाई की कंपनी के शेयर्स 50 रुपए पर शेयर के रेट पर खरीदे। अब इसके बाद उनके बिजनेस की ग्रोथ को देखते हुए उनकी कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, जिससे उनका जो 50 वाला शेयर है वो 75 रुपए का हो जाता है। तो अब अगर कोई इन्वेस्टर उस शेयर को सेल करता है तो उसको पर शेयर पर 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट पर 50% के रिटर्न्स। लेकिन जब शेयर की प्राइस 75 रुपीज हो चुकी है तो ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर अपना शेयर वापस से उदय भाई को बेचने जाएगा तो उदय भाई उसको पैसा कहां से देंगे, क्योंकि उन्होंने तो जो 50 करोड़ रुपए आए थे उसको बिजनेस में लगा दिया है। तो उदय भाई तो वो पैसा नहीं दे सकते, यानी फिर तो वो पेपर प्रॉफिट रह जाएगा। बट ध्यान से सोचो तो कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि संजना ग्रुप ऑफ ढाबा एंड कंपनी का बिजनेस और बढ़ेगा और वो 75 रुपीज में भी उस शेयर को खरीदने के लिए रेडी होंगे। तो एक तरफ एक सेलर है जिसने 50 रुपए में शेयर खरीदा था और वो 75 रुपीज में अपना शेयर बेचना चाहता है, और दूसरी तरफ एक बायर है जो कि 75 रुपीज में उस शेयर को खरीदने के लिए रेडी है। तो ये जो बायर एंड सेलर हैं, ये एक दूसरे से मिल सके इसके लिए ही शेयर मार्केट बनाया गया है। यानी शेयर मार्केट में डायरेक्टली कंपनी शेयर नहीं बेचती है, बल्कि जब कंपनी आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स बेच देती है उसके बाद शेयर मार्केट में लोग आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते हैं। इसलिए शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। अब ये जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, इसको सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए हैं। आपने बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। ये दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनमें शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। यानी अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप एनएसई या बीएसई से ही खरीदेंगे, और अगर आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो वो भी आप एनएसई या बीएसई में ही बेचेंगे। यानी स्टॉक एक्सचेंज को आप एक सब्जी मंडी के एग्जांपल से समझ सकते हैं। सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं, और ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सब्जी मंडी में तो आप खुद से जाकर भी सब्जी खरीद सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई या बीएसई, वहां पर आप खुद जाकर शेयर बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही जाना होता है। तो आपने ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसी कंपनीज के नाम सुने होंगे। ये वो ब्रोकर हैं जिनके थ्रू हम एनएसई या बीएसई से शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन ब्रोकर्स के पास अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। आप चाहें तो ये अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। इवन मेरा खुद का डीमैट अकाउंट भी एंजल वन में है, जिसको मैंने ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में खुलवाया है। आप चाहें तो आप भी वहां पर अपना फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप फ्यूचर में चाहे कभी भी शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन अभी आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में जरूर खुलवा लीजिएगा। वैसे यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से बाय कर सकते हैं। हमारे कोर्स के 2 लेक्चर्स हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। बाकी कोर्स के ऊपर आज रात 6 बजे से 12 बजे के बीच में एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब जब आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर पाएंगे। वैसे आगे ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूं। तो जब आप एंजल वन के थ्रू अपने लिए शेयर्स बाय करेंगे तो यहां पर एंजल वन तो सिर्फ एक ब्रोकर है जो आपकी हेल्प कर रहा है शेयर्स को बाय एंड सेल करने में। एक्चुअल में आपके जो शेयर्स हैं वो एनएसई या बीएसई से ही बाय हो रहे हैं, और बाय होने के बाद वो आपको आपके एंजल वन के ऐप में शो तो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सीडीएसएल और एनएसडीएल नाम की 2 डिपॉजिटरीज हैं जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है। वहां पर आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली रखा जाता है, ताकि अगर आपका ब्रोकर कभी डिफॉल्ट कर दे तब भी आपके शेयर्स सेफ रहें। वैसे एंजल वन बहुत ही सेफ है, जैसे उदय भाई भी यूज करते हैं। तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो देखो, उदय भाई की कंपनी का आईपीओ जब आएगा तब तक मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे किया जाता है। तो शेयर्स बाय एंड सेल करने के लिए जब आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद प्ले स्टोर में जाकर आपको एंजल वन का ऐप डाउनलोड करना होगा और उसको ओपन कर लेना है। अब जब आप अपना ऐप ओपन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, जिसको आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है, इससे ही आप शेयर्स बाय एंड सेल तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मान लीजिए कल को उदय भाई की जो कंपनी है संजना ग्रुप ऑफ ढाबा एंड कंपनी,
कंपनी, उसका आईपीओ आता है, तो उसके आईपीओ में भी आप अपने डीमैट अकाउंट से ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एक आईपीओ का सेक्शन है, आपको यहां पर जाना होगा। अब जब उनका आईपीओ आएगा तब आपको वो जो आईपीओ है वो यहां पर दिखाई देगा, लेकिन इसके अलावा फिलहाल अभी जिन कंपनीज के आईपीओ आ रखे हैं वो कंपनीज आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, और जिन कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के अलावा अगर मान लीजिए आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप अपने डीमैट अकाउंट से ही कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी शेयर को बाय करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप आईटीसी का शेयर बाय करना चाहते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, आपने वहां पर जाना है और वहां पर जिस भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं आपने उस स्टॉक का नाम लिख के सर्च कर देना है। तो यहां पर हमने आईटीसी लिख के सर्च किया। अब इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है, और मैंने आपको बताया था कि आप एनएससी से भी स्टॉक बाय कर सकते हैं, बीएससी से भी स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो स्टॉक है जो एनएससी में लिस्टेड है, ये बीएससी में लिस्टेड है। आप कहीं से भी बाय करें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए मैं एनएससी से बाय करना चाहता हूं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें बाय करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप बाय करने पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर अगर आप डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय कर रहे हैं, और अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तो आपको आज बाय करके आज ही सेल करना होगा। तो मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद जितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर एक शेयर सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक है लिमिट प्राइस, दूसरी है मार्केट प्राइस। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है, जो प्राइस चल रही है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इस प्राइस में ही ये शेयर बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी इसकी प्राइस गिरेगी और जब प्राइस गिरेगी तब ये बाय होना चाहिए, तो यहां पे आप लिमिट सेलेक्ट करके अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर 465 प्राइस अगर लिख दी है, तो जब प्राइस 465 पर आएगी तभी वो स्टॉक बाय होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट करता हूं। उसके अलावा यहां पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आप पूरे इस ऐप को कैसे यूज करना है इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो YouTube में सर्च करें नीरज जोशी एंजल वन ऐप ट्यूटोरियल, और ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो अब अगर आपको शेयर बाय करना है तो आपको प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करना है, और उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये जो शेयर है ये बाय हो चुका है। अब ये जो स्टॉक है ये आपको आपके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में दिखाई देगा। पोजीशंस में आपको ये सिर्फ आज नजर आएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो बाद में आपको ये सिर्फ पोर्टफोलियो में ही नजर आएगा। अब अगर मान लीजिए आप इस स्टॉक को बेचना चाहते हैं, वैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, कई महीनों कई सालों या जब तक हम रखना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार मैंने गलत खरीद लिया, मुझे अभी के अभी बेचना है, तो आप इस स्टॉक पे क्लिक कीजिए। यहां पर सेल करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद कितने शेयर्स आप बेचना चाहते हैं, आप एक शेयर बेचना चाहते हैं तो आपने एक सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आप लिमिट प्राइस में बेचना चाहते हैं, मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हैं, हम मार्केट प्राइस में ही बेचना चाहते हैं, और यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर का ऑप्शन आता है। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे आपका ये जो स्टॉक है ये सेल हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फेड हो चुका है। तो इस तरीके से शेयर बाय एंड सेल किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में सीखने के लिए आप हमारी जो एंजल वन ऐप वाली वीडियो है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब शेयर खरीदना और बेचना कैसे है ये आपको समझ आ गया है, लेकिन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है। तो ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपने एक निफ्टी और सेंसेक्स का नाम जरूर सुना होगा। तो ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि ओवरऑल हमारा स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज को देखने से अच्छा है कि स्टॉक मार्केट की जो टॉप कंपनीज हैं आप उनको देखो। तो एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनको मिलाकर बनता है निफ्टी, और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनको मिलाकर बनता है सेंसेक्स। तो इन दोनों को देखकर ये पता लगाया जाता है कि ओवरऑल हमारा स्टॉक मार्केट आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि निफ्टी या सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज के शेयर प्राइस आज बढ़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि ओवरऑल आज स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। इसमें हो सकता है कि कुछ कंपनीज की प्राइस आज गिर भी रही हो, लेकिन इससे हमें ओवरऑल स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है। यानी निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ बेंचमार्क हैं जो स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट बताते हैं। अरे उदय भाई आप आ गए, संजना के रिश्ते का क्या हुआ? वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस आप पर चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर। कंट्रोल उदय कंट्रोल। मैंने तुझे एक सवाल पूछा था, तो मुझे उसका जवाब दे बस। उदय भाई बस 3 मिनट दे दो, अभी बताता हूँ। अरे उदय भाई के लिए पानी लेकर आओ।
तो अब जानते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस सवाल का जो जवाब है ना वो आसान नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें आप एक दिन के अंदर ही शेयर को बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जिसमें आप कुछ हफ्ते से कुछ महीने के अंदर शेयर को बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं जिसमें आप कई सालों के लिए अपने पास शेयर रखते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है। अब देखो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और बहुत रिस्की भी है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसको देखने के लिए आपको यूट्यूब में सर्च करना होगा नीरज जोशी, और उसके आगे जो भी टॉपिक आप सीखना चाहते हैं आपको उसका नाम लिख लेना है, जैसे नीरज जोशी इंट्राडे ट्रेडिंग। वैसे इन वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आपको एक कंपनी में बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जिसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें पहला है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। दूसरा, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तीसरा, कंपनी की जो सेल्स हैं, मतलब जो सामान कंपनी बेचती है वो हर साल बढ़ता जा रहा है या फिर नहीं। और चौथा, कंपनी का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो भी हर साल बढ़ रहा होना चाहिए। ये सिर्फ कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा भी एक स्टॉक को बाय करने से पहले बहुत सारी तरह के एनालिसिस करने पड़ते हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में सर्च करें नीरज जोशी फंडामेंटल एनालिसिस, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अबे खुद का कितना प्रमोशन करेगा, मेरा जवाब भी दे दे। बस बता रहा हूँ उदय भाई। यहाँ पर आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अरे पहले मुझे स्टॉक का नाम तो पता हो, तब तो मैं स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करूंगा। तो स्टॉक का नाम पता करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये है कि जिन भी प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं, आप दिन में कई तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, आप उन प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाएं, जिसमें आपको जो प्रोडक्ट्स पसंद है आप उनकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद उन स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं कि जो भी प्रोडक्ट आप पूरे दिन में यूज कर रहे हैं वो सारी ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज एक्चुअल में लिस्टेड हैं जिनके प्रोडक्ट्स को आप शायद यूज कर रहे होंगे। वैसे उदय भाई, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करते हो? ब्लॉक 17। अरे नहीं उदय भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आप टूथपेस्ट कौन सी कंपनी का करते हो, नहाते कौन से साबुन से हो, गाड़ी कौन सी कंपनी के चलाते हो, आपने जो सूट पहना है ये कौन सी कंपनी का है। आप इन कंपनीज के नाम देखो। वो सब मैं देख लूंगा, तू मेरे सवाल का जवाब दे कि एमआरएफ का शेयर महंगा है जबकि रिलायंस का शेयर सस्ता है, तो फिर रिलायंस एमआरएफ से बड़ी कंपनी कैसे हो गई? देखो उदय भाई, कंपनी बड़ी है या फिर छोटी है ना, ये शेयर प्राइस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आप जैसे बिगनर्स नहीं बल्कि जो लोग सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनको भी रहता है। तो असली चक्कर क्या है कि जो कंपनी के शेयर की प्राइस है ना, वो कंपनी ने टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में निकाल रखे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो भले ही रिलायंस एक 21 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन रिलायंस ने मार्केट में 677 करोड़ शेयर्स निकाल रखे हैं, जिस वजह से उसके शेयर की जो प्राइस है वो 3,000 रुपए के आसपास चल रही है। जबकि एमआरएफ एक 54,000 करोड़ की कंपनी है जो कि रिलायंस से एक्चुअल में 20 गुना छोटी कंपनी है, लेकिन क्योंकि उसने मार्केट में अपने सिर्फ 42 लाख शेयर्स निकाल रखे हैं, इस वजह से उसके एक शेयर की जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो इसलिए शेयर की प्राइस से ये पता नहीं चलता है कि कंपनी छोटी है या फिर बड़ी है, और अगर आपको एक्चुअल में कंपनी का साइज जानना है तो आपको उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मैं देखूंगा कहाँ? तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको कोई भी लिंक नहीं दे रहा हूँ। आप सिर्फ गूगल में सर्च करो screener.in। इस वेबसाइट में आप बिल्कुल फ्री लॉगिन करने के बाद जिस भी स्टॉक की डिटेल्स देखना चाहते हैं आप उसका नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो फिर ये सब हमने हमारे स्टॉक मार्केट वाले कोर्स में सिखा रखा है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, और हाँ उदय भाई, इन्वेस्टमेंट चाहे फ्यूचर में कभी भी करोगे तब भी एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा लो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा। और हाँ, आप अगर थोड़ा हाई रिस्क लेकर जल्दी अर्न करना चाहते हो तो हमारी ये ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स वाली वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही हमारे इन्वेस्टिंग कोर्स के लिए नीरज जोशी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। धन्यवाद।